हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज गिवन बिलो। हमारे पास असर्जन और रीजन गिवन है और क्या बोला गया है। असर्जन में बोला गया है द डाइहेड्रल एंगल इन H2O2, डाइहेड्रल एंगल इन H2O2 in gaseous phase is 90.2 degree and in solid phase is 111.5 degree। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये गलत है। किस तरीके से गलत है चलो देखते हैं। आपको H2O2 की जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड और गैसियस में अलग अलग बताई जाती है। मैं यहां पे बना देता हूं किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। यहां जुड़ा होगा हाइड्रोजन, यहां है हाइड्रोजन और यहां हो गया हाइड्रोजन। दोस्तों ये वाला जो एंगल होता है आप जानते हैं H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है ओपन बुकलेट टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ओपन बुकलेट टाइप स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड फेज की, सॉलिड फेज के अंदर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को यानी जो बुकलेट होती है ना, जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपने बुक को ओपन कर रखा, कुछ इस तरीके से बुक ओपन रहती है ना। तो दो पेज के बीच की यानी यहां से यहां वाली जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। और सॉलिड के अंदर ये बॉन्ड एंगल होता है 90.2 डिग्री, 90.2 सॉलिड के अंदर। जबकि ये गैसियस के अंदर ये बॉन्ड जो है 111.5 डिग्री का होता है। इसमें हमारे पास उल्टा लिखा हुआ है। मैं यहां पर सॉलिड के बाद गैस के भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये वाला जो एंगल है वो होता है 111.5 डिग्री का। ये आएगा हाइड्रोजन और यहां आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये गैसियस स्टेट में है। आप याद कैसे रखेंगे उसके बारे में बताता हूं। गैसियस, अगर हमारे पास गैसियस फेज है तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, तो यानी तो ये जो एक ये फेस हो गया और एक ये फेस होगी, दोनों फेज एक दूसरे से दूर होगी। तो दूर होगी यानी ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैसियस का मतलब क्या, दोनों दूर दूर होंगे तो 111 डिग्री, 111.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ गया। लेकिन जब सॉलिड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी तो सॉलिड होता है। तो ये दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो ये बॉन्ड चला जाएगा 90.2 डिग्री का। तो यहां बोला गया है कि गैसियस के अंदर तो 92.5 90.2 है, जबकि सॉलिड के अंदर 111.5 है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्लियर। फिर बोला गया है द चेंज इन डाइहेड्रल एंगल इन सॉलिड एंड गैसियस फेज is due to difference in the intermolecular forces। बिल्कुल सही बात है भैया। The change in dihedral angle in solid and gaseous phase is due to the difference in the intermolecular force। सही बात है भैया। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब ज्यादा होंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है घटेगा। जबकि गैसियस में जब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो है बुकलेट थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू है। एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं करेंगे जब हमारे पास पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू आए तो। सो इसमें बोला गया है ए इज इनकरेक्ट बट, सॉरी ये तो नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो आंसर आ गया हमारा डी। ओके दोस्तों।